Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग अभी इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी आउट किया था लास्ट 2 वीडियोस में. दैट इज चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी. तो आज इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की हम लोग यहाँ पर समरी लेने वाले हैं. इसकी कंप्लीट समरी हम लोग यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द आयरन पिलर. ठीक है, सबसे पहले मेहरौली दैट इज दिल्ली, वहाँ पे एक आयरन पिलर है जो कि इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है. ठीक है, वो आयरन का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाइट है और उसका जो वेट है वो 3 टन है, ओवर 3 टन, मतलब 3 टन से भी ज़्यादा. वो अराउंड 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था. ठीक है, हमको उसके बारे में कैसे जानने को मिला? हमको उसके बारे में जानने को मिला कि वहाँ पे उस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी उस पिलर पे, जिसमें कि रूलर का नाम चंद्रा मेंशन किया गया था. ठीक है, जो प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. और इसके बारे में सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये पिलर अभी तक रस्ट नहीं हो, मतलब इस पिलर में अभी तक जंग नहीं लगी, इतने साल पुराना होते भी. ठीक है, तो यहाँ पे इस आयरन पिलर की ये इमेज बनी हुई है, ये है रिस्पेक्टिव आयरन पिलर. ठीक है, एशियन में रूलर का नाम हाईलाइट कर देती हूँ, चंद्र गुप्ता डायनेस्टी. अब बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, जो हमारे क्राफ्ट्स पर्सन की जो स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करते थे. जैसे कि स्टूपास. स्टूपा का मतलब होता है मूंड. ठीक है, माउंट. जैसे कि अलग अलग तरीके के स्टूपास होते हैं, कुछ राउंड और लंबे होते हैं, कुछ बड़े और छोटे होते हैं. तो जितने तरीके के स्टूपास होते हैं इन सब में कोई ना एक चीज़ कॉमन होती है. जो चीज़ कॉमन है वो है कि इनके सेंटर पे जो होता है वहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स प्लेस होता है इन सारे स्टूपास में. ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं बॉडी के कुछ रिमेन्स, जैसे कि दांत. ठीक है, जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे कि टीथ या फिर बोन्स या फिर एशेस, तो ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें वो कंटेन करते हैं बुद्धा और उनके फॉलोअर्स की. ठीक है, कभी कभी और भी इंपॉर्टेंट प्रेशियस चीज़ें होती है, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स, ये सब भी होते हैं. अब ये जो बॉक्स है इसको बोला जाता है रिलिक कैस्केट. ठीक है, जो कि अर्थ से कवर अप था. बाद में इसकी एक लेयर बनाई गई थी मड ब्रिक की भी, जो कि टॉप पे बिल्कुल ऐड करी गई थी. और फिर ये डोम तरीके का एक स्ट्रक्चर था जो कि कई बार कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी कवर अप किया गया था. अब यहाँ पे एक पाथ बनाया गया था, एक रास्ता बनाया गया था जिसको बोला गया था प्रदक्षिणा पाथ. ठीक है, पथ. और ये जो था ये स्तूपा के पास एकदम बनाया गया था. ये रेलिंग से पूरा सराउंडेड था. इसका जो एंट्रेंस है वो पाथ पे था और गेटवेज के थ्रू था. ठीक है, डिवोटीज जो होते थे वो इस स्तूपा के अराउंड वॉक करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज अ मार्क ऑफ डिवोशन के तरीके से एक. ठीक है, जो रेलिंग्स और गेटवेज थे वो उनको डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर्स के साथ. ठीक है, अमरावती एक प्लेस थी जहाँ पर एक मैग्निफिशेंट स्तूपा एक बार बनाया गया था. तो उसमें बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स थी जो कि डेकोरेट करी गई थी जिससे, और स्तूपा के अराउंड 2000 ईयर्स पहले बनाया गया था. और भी बिल्डिंग्स थी जो कि वहाँ पर रॉक के अंदर ही बनाई गई थी, हॉलो करी गई थी और उनको आर्टिफिशियल केव्स के तरीके बनाया गया था. उसमें से कुछ ऐसी थी जिनको कि डेकोरेट किया गया था और स्कल्पचर्स और वॉल्स वगैरह उसमें पेंट करी गई थी. कुछ अर्ली हिंदू टेम्पल्स थे जो कि बनाए गए थे उस टाइम पे, और वो डीटीज होते थे उसमें, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, और इन सब लोगों को वर्शिप किया जाता था वहाँ पे. इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टेम्पल का ये होता था कि वहाँ पर एक रूम बनाया जाता था जिसका नाम था गर्भगृह. तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो भी आपकी डीटी होती थी, डीटीज कौन थे? विष्णु, शिव, दुर्गा, ये सब डीटी थे, राइट. तो उनकी इमेज वहाँ पे रखी जाती थी. तो जो प्रीस्ट होते थे वहाँ पे वो रीति रिवाज, जो भी रिलीजियस रीति रिवाज होते थे उनको फॉलो करते थे, और डिवोटीज जो होते थे वो वहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव डीटी की वर्शिप, मतलब उनकी पूजा करने आते थे. ठीक है, भीतर गांव पे एक टावर था जिसको बोला जाता था शिखारा. ठीक है, वो गर्भगृह के एकदम टॉप पे बनाया गया था. तो इसको एक ऐसे सैक्रेड प्लेस मार्क करने के लिए वो गर्भगृह के एकदम टॉप पे बनाया गया था. बिल्डिंग्स जिनमें शिकारास बनाए जाते थे उनके लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग्स की ज़रूरत होती थी.
ज़्यादातर टेम्पल जो होते थे उनमें स्पेस होता था और जिसको बोला जाता था मंडप, वहाँ पे लोग बैठते थे और बैठकर मतलब इकट्ठा होते थे उस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे महाबलीपुरम और एहोल, ठीक है, ये कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं जो कि इन इन टाउन्स में बनाए गए थे। इसमें से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में भी शो हो रखे हैं। तो ये वाला जो है टॉप राइट, एक सेकेंड, ये सारे एक साथ डिस्कस करते हैं। ये एक अर्ली टेम्पल है भीतरगांव उत्तर प्रदेश में, जो कि 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर ये जो सेकेंड वाला है ये मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो टेम्पल बनाया गया इसमें कि ये जो स्टोन रहे हैं एक ही सिंगल स्टोन्स हैं, उन्हीं में कार्विंग्स वगैरह करी गई हैं। और इसमें जो मतलब क्राफ्ट पर्सन ने जो काम किया है वो उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ इसमें पिलर्स और कार्विंग्स वगैरह के लिए काम किया है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये एक दुर्गा का टेम्पल है जो कि एहोल में है, जो कि 1400 ईयर्स पहले बनाया गया था। अब ये जो स्टूपास और टेम्पल्स थे कैसे बनाए गए थे, टेम्पल्स, हाउ वर स्टूपा टेम्पल्स बिल्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे सेवरल स्टेजेस होते थे स्टूपा और बिल्डिंग बनाने में। जैसे कि जो किंग्स और क्वींस होते थे वो डिसाइड करते थे कि हम इनको इन स्टूपास और टेम्पल्स वगैरह को बनवाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे बनाने के लिए, तो वो डिसाइड करते कि हम बनवाएंगे। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का स्टोन फाउंड आउट किया जाता था, फिर उसको उस रिस्पेक्टिव जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और जो स्टोन्स होते थे उसको बहुत अच्छे से चूज़ करना होता था, फिर उससे जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई जाती थी। ये जो रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स थे इनको शेप किया जाता था और इनको कार्व किया जाता था पिलर्स में, और वॉल्स के पैनल बनाए जाते थे, फ्लोर बनाए जाते थे, सीलिंग, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, और हर चीज़ को एकदम उसकी सही पोजीशंस पे रखा जाता था, सही पोजीशंस पे बनाया जाता था। फिर किंग्स और क्वींस जो होते थे वो उसमें मनी स्पेंड करते थे, और जो उनकी ट्रेजरी होती थी उसमें से वो उसको मनी स्पेंड करते थे, और क्राफ्ट पर्सन जो जिन्होंने टेम्पल या वगैरह स्टूपास वगैरह बनाए होते थे उनको वो वहीं से पे करते थे। इसके सिवा जो डिवोटीज होते थे टेम्पल्स और स्टूपास को विजिट करने आते थे, जहाँ पे वो गिफ्ट्स लाते थे और बिल्डिंग्स वगैरह डेकोरेट करने की सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए सारा सामान वो लोग लाया करते थे। जैसे कि एक एसोसिएशन है आइवरी वर्कर्स की, ठीक है, तो उन्होंने सांची का एक बहुत ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सांची के लिए पे किया था पूरा, ठीक है। तो और जो लोग होते थे वो डेकोरेशंस के लिए सामान लाते थे, और जो लोग पे करते डेकोरेशंस के लिए वो लोग थे मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, गार्लैंड मेकर्स थे, परफ्यूमर्स थे, स्मिथ्स, मेन, विमेन, तो ये सब लोग पे करते थे, और इन सब का जो नाम है पिलर्स, रेलिंग्स, वॉल्स, इन सब में इंस्क्राइब किया जाता था। तो जब भी आपको कभी चांस मिले इन जगहों को विजिट करने का, इन बिल्डिंग्स, तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है, प्रोबेबली बहुत सारा काम इसमें करा गया है उसको कंस्ट्रक्ट करने में और डेकोरेट करने में। पेंटिंग्स। अब अजंता एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे बहुत सारे केव्स थे जो कि हिल्स वगैरह में बनाए गए थे, सेंचुरीज तक बनाए गए, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो वहाँ को डेकोरेट करते थे। बहुत सारी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनास्ट्रीज, और उसमें से कुछ डेकोरेट भी थी जिसमें कि पेंटिंग्स वगैरह भी थी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो केव्स थे वो अंदर से एकदम डार्क होते थे, तो उसमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो पेंटिंग्स बेसिकली टॉर्च की लाइट में बनाई जाती थी। जो कलर्स थे वो आज भी मतलब 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था, बट आज भी वो कलर्स वगैरह चल रहे हैं क्योंकि वो प्लांट्स और मिनरल से बनाए जाते थे। जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ही अच्छा काम करते थे, वो बहुत ही अच्छी आर्ट वगैरह से वहाँ पे अंदर सब चीज़ें बहुत अच्छी आर्ट्स यू बनाया करते थे। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब इसमें से कुछ बेस्ट नोन एपिक्स हैं जो कि लिखी गई थी उस समय में, उस पीरियड में। तो एपिक्स क्या होती है, एपिक्स बड़ी और लंबी कॉम्पोजिशंस होती हैं जिसमें कि हीरोइक मेन और वुमेन के बारे में होती हैं, जो कि गॉड के बारे में जिनमें स्टोरीज होती हैं। एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक है जो कि है सिल्लापड्डिकरम, ठीक है, जो कि एक पोएट का नाम था जिनका नाम था इलांगो, उन्होंने कंपोज करी थी 1800 ईयर्स पहले। ये एक स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवालन, जो कि पुहार में रहते थे और जो कि एक कोर्टिशन से फेल इन लव विद अ कोर्टिशन जिनका नाम था माधवी, बट उनकी वाइफ भी थी कन्नागी, बट उनको नेग्लेक्ट करते हुए बाद में
वो और कन्नागी पुहार छोड़ करके मदुरई रहने चले गए थे, जहाँ पे उन्हें उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो पांड्या किंग का कोर्ट जेलर था उन्होंने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो किंग ने जो कोलावन थे, किंग ने कोलावन को डेथ का वो सुना दिया था। तो कन्नागी जो उनको अभी प्यार करती थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी इस इनजस्टिस के लिए, जिससे कि उन्होंने पूरी एंटायर सिटी ऑफ मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब एक और तमिल की एपिक थी जो थी मनी मेकालाई, ठीक है, जो कि सत्तानर ने कंपोज करी थी 1400 ईयर्स पहले। ये जो है ये एक स्टोरी, दो डॉटर्स की स्टोरी डिस्क्राइब करती है, जिन डॉटर्स का नाम था कोवालन और माधवी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशंस थी जो कि स्कॉलर्स ने मतलब खो दी थी बट कुछ सेंचुरीज के लिए, बट बाद में फिर उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह से उसको रीडिस्कवर करी गई 100 ईयर्स पहले। कुछ राइटर्स जैसे कि कालिदास जो संस्कृत में लिखते थे, एक सेकेंड, कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जैसे कालिदास, वो संस्कृत में लिखा करते थे। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब बहुत सारे हिंदी रिलीजन्स की जो स्टोरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी उस समय में, और काफ़ी ज़्यादा उनको रिटन डाउन लोग कर रहे थे। ये थी जैसे कि पुरानास। अब पुराना का लिटरली मतलब क्या होता है, मतलब कि ओल्ड। तो जो पुरानास थी उनमें स्टोरीज होती थी गॉड और गॉडेसेस की, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनके बारे में स्टोरीज होती थी। अब उनको डिटेल्स भी वो कंटेन करती थी, जैसे कि वर्शिप कैसे करे जाए और देव टू बी वर्शिप, मतलब किस तरीके से उनकी वर्शिप करी जाए। बिसाइड्स उसके सिवा वहाँ पे अकाउंट्स भी होते थे जो कि वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में होते थे और किंग्स के बारे में होते थे। तो जो पुरानास थी वो सिंपल संस्कृत में लिखी जाती थी और सब लोग उसको सुनते थे, जो इसमें कि विमेन और शूद्रास भी इंक्लूड थे, जिनको वेदास वगैरह स्टडी करना अलाउड नहीं था, बट वो पुरानास को भी स्टडी करते थे, सुनते थे। अब वो लोग, वो प्रोबेबली जो थी, उनको टेम्पल्स में जो प्रीस्ट थे वो रिसाइड करते थे और लोग आते थे उन पुरानास को सुनने। दो संस्कृत की एपिक जो कि थी महाभारत और रामायण, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी काफ़ी लंबे समय के लिए। तो इसमें से कुछ स्टोरीज से मे बी आप फेमिलियर भी होंगे। तो महाभारत जो है वो एक लड़ाई के बारे में है जो कि कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी। ये दोनों लोग कजिन थे, राइट। तो ये एक लड़ाई थी जो कि थ्रोन ऑफ द कुरूस, मतलब कि जिसका कैपिटल था हस्तानीपुर, उसको जीतने के लिए लड़ाई करी गई थी। ये स्टोरी खुद में ही एक बहुत पुरानी है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा गया है कि हम लोग आज तक इन स्टोरीज को जानते हैं, जो कि 1500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। पुरानास और महाभारत मतलब जो कंपाइल करी गई हैं वो कंपाइल करी गई हैं बाय व्यासा। जो भगवत गीता है जिसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था, तो अच्छा, अगर आपने चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, उसमें से आप जाके चैप्टर नंबर 9 को फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इंक्लूड करती है महाभारत। जब रामायण है वो राम के बारे में है, जो कि कोसाला के प्रिंस थे, ठीक है। उनको वनवास के लिए भेज दिया गया था। अब जो उनकी वाइफ है सीता, उनको लंका के जो किंग थे रावण, वो अपने साथ जबरदस्ती लेके गए थे। राम को फिर लड़ाई लड़नी पड़ी थी उनको वापस से लाने के लिए, और वो जीत कर वापस आए थे अयोध्या, जो कि कोसाला का कैपिटल है, ठीक है। ऐसी महाभारत में भी एक पुरानी स्टोरी है जिसको कि लिखा जाता है अब वाल्मीकि जो है उनको एज अ संस्कृत रामायण का ऑथर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, वाल्मीकि को। अब जो ऑर्डिनरी पीपल जो स्टोरीज बताते थे, ऑर्डिनरी पीपल भी स्टोरीज बताया करते थे, पोएम्स कंपोज करते थे, गाने कंपोज करते थे, गाने गाते थे, डांस करते थे, प्लेस को परफॉर्म करते थे। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी पीपल भी करा करते थे। अब इसमें से कुछ प्रिजर्व करी गई थी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्र में इनको प्रिजर्व करके रखा गया था, जिसके बारे में जो कि काफ़ी टाइम तक लिखी गई थी। अब स्टोरीज जो जटाकास से होती थी वो जो स्टूपास होते थे उनकी रीलिंग्स में लिखी जाती थी, और पेंटिंग्स जैसे कि अजंता में, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग। एक बार की बात है, एक ग्रेट मंकी किंग था जो कि गंगा के किनारे पे रहता था हिमालयाज में, जिसके 80,000 फॉलोअर्स थे।
वो लोग फूड मतलब वो लोग फ्रूट, स्पेशल मैंगो ट्री जो कि एक फ्रूट था उसके ऊपर ही वो लोग रहते थे, वहीं पे वो लोग वही खाया करते थे, जो कि बहुत ही मीठा होता था, दैट वाज वेरी स्वीट, राइट। अब इसमें से कुछ मैंगोज जो थे वो ग्रो नहीं करते थे प्लेन्स पे। एक बार एक पका हुआ जो मैंगो था वो रिवर में गिर गया और वो फ्लोट करते करते वाराणसी पहुंच गया। वहाँ पे एक किंग था वाराणसी के जो कि नदी में नहा रहे थे, तो उनको वो मिला और वो खाकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेज हो गए, बहुत ज़्यादा शॉक हो गए उसको खा करके। उन्होंने अपने फॉरेस्टर्स से कहा उस किंगडम के कि इस ट्री को फाइंड आउट करें, और वो लोग ढूंढते ढूंढते उसको हिमालय पे पहुंच गए, ठीक है। अब वहाँ पे जो किंग थे उनके कोर्टियर्स जो थे उन्होंने मैंगोज को फिलअप कर लिया, उन्होंने खूब सारे मैंगोज ले लिए। अब रात में जो किंग थे उन्होंने ये देखा कि जो मंकी थे वो भी उस फ्रूट को खा रहे थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको मार देंगे। अब जो मंकी का जो किंग था उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया अपने जो फॉलोअर्स थे उनको सेव करने का। उसने मैंगो ट्री की जो डंडियाँ थी, ब्रांचेस, उनको तोड़ा और उनको एक साथ टाई करके एक ब्रिज बना दिया रिवर के अक्रॉस, और एक एंड से उसको पकड़ लिया, और जितने सारे के सारे उनके फॉलोअर्स थे उस मंकी किंग के, सारे के सारे फॉलोअर्स को उस रिवर ब्रिज से पार करा दिया। वो इस काम को करके इतना ज़्यादा थक गया था जो मंकी किंग था कि वहीं पे गिर गया और वो वहीं पे मर गया। जो ह्यूमन किंग थे उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो मंकी को वापस से नहीं बचा पाए। जब वो मंकी मर गया तो किंग ने उसको बहुत रिस्पेक्ट दी। अब ये स्टोरी जो है ये एक पीस ऑफ स्कल्पचर में दिखाई गई है जो कि स्तूपा आर्ट भारत में सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस में किताबें लिखना। अब ये उस टाइम की बात है जब आर्यभट्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसको बोला जाता है आर्यभट्टियम, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि डे और नाइट जो है वो अर्थ के रोटेशन से होता है, अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है और उससे से डे और नाइट होता है। और लेकिन हम लोग को देखने में ऐसा लगता है कि सनराइज खुद होता है और खुद वो सनसेट भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अर्थ के रोटेट होने से होता है। इसी तरीके उन्होंने एक्लिप्स के लिए भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को डेवलप किया था। उन्होंने एक तरीका निकाला था सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आज के फॉर्मूलाज के लिए मतलब जो कि वैल्यू जो कि वो यूज़ करते थे ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता था आज के फॉर्मूलाज से। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ये कुछ और मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे जो कि इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी। अब ज़ीरो, जैसे कि जब न्यूमरल्स जो थे वो यूज़ हो रहे थे, मैथमेटिशियन जो इंडिया के मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक स्पेशल सिंबल इन्वेंट किया था ज़ीरो के लिए। ये सिस्टम काउंटिंग का था जो कि अरब्स ने अडाप्ट किया था और धीमे धीमे फिर वो यूरोप की तरफ भी स्प्रेड होता गया था। तो ये पूरा यूज़ होता था थ्रू आउट द वर्ल्ड और आज भी यूज़ होता है। आयुर्वेद एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस के लिए, जिसको कि जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। यहाँ पे दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेद के एंशिएंट इंडिया में जो कि थे चरक और सुश्रुता। तो इन्हीं ने एक चरक संहिता लिखी थी, एक बुक थी जो कि चरक ने लिखी थी, जो कि बहुत ही रिमार्केबल बुक है मेडिसिन पे, ठीक है। तो सुश्रुता संहिता जो थी उसमें सुश्रुता यहाँ पे बता रही थी इस पूरा सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब इस चैप्टर का एल्सवेयर पार्ट हम लोग एक्सरसाइज वाली वीडियो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सस्पेक्टिव चैप्टर की आज समरी को पूरा का पूरा स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करे होंगे और आपने सारे पॉइंट समझे भी होंगे। अगर और आपने नोट्स बनाए होंगे, नई नोट्स बनाए तो आप वापस से उसको बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो पे कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।